हाय गाइस, आज हम पेडियाट्रिक्स का 2020, 21 एंड 22 का जो पूछा गया था पास्ट एमसीक्यू का आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पास्ट एमसीक्यू। A neonate who had just born was found to have heart rate 120 beat per minute, weak and irregular respiration. He had a pink body with blue extremities, partially flexed, grimace on stimulation by the catheter. What is the APGR score? हार्ट रेट है 120 है, तो ये APGR स्कोर कितना हुआ 2। इरेगुलर ब्रीदिंग है, इरेगुलर ब्रीद में APGR स्कोर कितना हुआ 1। पिंक बॉडी विथ ब्लू एक्सट्रीमिटीज, पिंक बॉडी विथ ब्लू एक्सट्रीमिटीज मीन्स क्या हुआ एक्रोसाइनोसिस का APGR स्कोर कितना है 1। पार्शियली फ्लेक्स यहाँ देखिए एक्टिविटी में APGR स्कोर कितना हुआ पार्शियली फ्लेक्स का 1। ग्रीमेस रिफ्लेक्स APGR स्कोर में कितना पॉइंट है 1। तो टोटल कितना पॉइंट हुआ 2 1 1 1 1, टोटल 6। तो आंसर कितना हुआ C। और APGR स्कोर का निमोनिक्स है, A से क्या हुआ अपीयरेंस, P से पल्स, G से ग्रीमेस, A से एक्टिविटी, R से रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, neonatal jaundice become detectable at serum bilirubin exceeding what? More than 5 mg/% serum bilirubin exceeding detectable neonatal jaundice. What is the cutoff level of imbecile? देखिए IQ 0 to 20 रहेगा तो इडियट, 50 to 69 रहेगा तो मोरन, 20 to 49 रहेगा तो इम्बिसिल, 70 to 80 रहेगा तो बॉर्डरलाइन डिफिशियंसी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ B। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द बेस्ट इनिशियल फीडिंग मेथड फॉर अ बेबी बोर्न एट 33 वीक्स गैस्टेशन विथ नो पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन। बेस्ट इनिशियल फीडिंग मेथड ये सब क्या क्या है? इफ़ लेस दैन 28 वीक्स का होगा तो, इफ़ गैस्टेशनल एज लेस दैन 28 वीक होगा तो IV फ्लूइड, इफ़ गैस्टेशनल एज मोर दैन 34 वीक का होगा तो ब्रेस्ट फीडिंग, इफ़ 28 to 31 वीक ऑफ गैस्टेशन होगा तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीड, इफ़ 32 to 34 वीक ऑफ गैस्टेशन होगा तो पैलाडाई फीडिंग। तो यहाँ पे कितना वीक्स है 33 वीक्स, 33 किस में पता है पैलाडाई फीडिंग में। तो आंसर कौन सा हुआ D। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द फार्मूला फीड चिल्ड विद द सेवियर काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, एमिनो एसिड बेस्ड फार्मूला फीड चाइल्ड विद द सेवियर काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। A child has brought to the emergency with a generalized tonic-clonic seizure. Which drug should be given first to be control his symptoms in emergency condition? Generalized tonic-clonic seizure managed by diazepam, lorazepam और मिडाजोलम। तो आंसर कौन सा हुआ B। मेडुलोब्लास्टोमा इज मैलिग्नेंट ट्यूमर इन चिल्ड्रेन, तो आंसर कौन सा हुआ B। A child has the large head, large tongue and both the testicle are also large in the size. The child has also show feature of autism spectrum disorder. What is the probable diagnosis? यहाँ पे देखिए लार्ज सब में लार्ज हेड, लार्ज टंग, लार्ज टेस्टिकल, लार्ज ईयर, ये सब फिजिकल कैरेक्टर है किसका? फ्रैजिल एक्स सिंड्रोम का। तो इफ लार्ज हेड, लार्ज टंग, लार्ज टेस्टी, लार्ज ईयर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहेगा तो फ्रैजिल एक्स सिंड्रोम का फीचर सब है। तो आंसर कौन सा हुआ B। नेक्स्ट,
A 4-year-old boy brought to the emergency unit after he pushed down the while playing. After falling on his knee, he developed swelling and bruising of his left knee. History revealed that the maternal uncle also has the similar presentation. What should be the probable mode of inheritance of child condition? यहाँ पे देखिए ब्रूसिंग ऑफ हिज लेफ्ट नी मतलब जॉइंट ब्लीडिंग. जॉइंट ब्लीडिंग मीन्स क्या हुआ? क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी. क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी हुआ है उसको. सेम प्रॉब्लम अंकल के साथ भी था. तो अंकल बॉयज मतलब लड़का है और यहाँ पे ये भी बॉयज है. तो यहाँ पे मेनली इफेक्टेड इन बॉयज और मेल. मेनली इफेक्टेड ये डिसऑर्डर किस में है? मेल में. क्लोटिंग फैक्टर मेनली डिफिशियंसी इन मेल और जेंट्स इज सजेस्टिव ऑफ द हेमोफिलिया ए और बी. हेमोफिलिया ए और बी. और हेमोफिलिया ए और बी रिलेटेड टू एक्स लिंकेड रेसेसिव. एक्स लिंकेड रेसेसिव. तो आंसर कौन सा हुआ? बी. बी. नेक्स्ट ट्राइसोमी ऑफ डाउन सिंड्रोम इज. यहाँ पे देखिए 2 ऑन तो 2 1 कितना हुआ? 21. तो आंसर कौन सा हुआ? ए. नेक्स्ट व्हिच इज द करेक्ट अबाउट एस्ट्रायल लेवल इन द डाउन सिंड्रोम. देखिए अल्फा फीटा प्रोटीन और एस्ट्रायल डाउन सिंड्रोम में लो रहता है. तो हाई कौन कौन सा रहता है? हाई और एलिवेटेड HCG और इनहिबिन ए. हाई इन डाउन सिंड्रोम. अल्फा बीटा प्रोटीन एस्ट्रायल लो इन डाउन सिंड्रोम. HCG और इनहिबिन हाई इन डाउन सिंड्रोम. तो आंसर कौन सा हुआ? बी. ट्राइसोमी 18 ई से एडवर्ड ई से 18. तो आंसर कौन सा हुआ? बी. All of the following are the component of the tetralogy of Fallot except. टेट्रालॉजी ऑफ फैलट का कंपोनेंट कितना होता है? टेट्रा मीन्स 4. तो 4 मीन्स भोर्स. भी मीन्स क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ओ मीन्स क्या हुआ? ओवरराइडिंग एओर्टा. आर मीन्स क्या हुआ? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. यस मीन्स क्या हुआ? सब पल्मोनिक स्टेनोसिस. तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी. एक्सेप्ट बोला है तो एक्सेप्ट में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस ट्रैटोलॉजी ऑफ कंपोनेंट में नहीं पड़ता है. नेक्स्ट सेवेरिटी ऑफ साइनोसिस इज फैलोट फिजियोलॉजी इज बेस्ट डिसाइडेड बाय द सब पल्मोनिक स्टेनोसिस. सब पल्मोनिक स्टेनोसिस इज बेस्ट डिसाइडेड severity of cyanosis in fallot physiology. Most common cardiac anomaly associated with Noonan syndrome. Pulmonic stenosis. Pulmonic stenosis most common cardiac anomaly associated with Noonan syndrome. A 5-year-old boy present with the hematemesis and was found of splenomegaly. On examination of past history of exchange transfusion on the child for the neonatal jaundice. What is the probable diagnosis? यहाँ पे देखिए हेमाटेमेसिस एंड स्प्लिनोमेगाली इज सजेस्टिव ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन. बट इन पास्ट हिस्ट्री एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड फॉर नियोनेटल jaundice. If history of exchange transfusion for child neonatal jaundice and presented with hematemesis and splenomegaly is a suggestive of the portal vein thrombosis. तो आंसर कौन सा हुआ? डी. What is the dose of zinc given to 4-month-old child in the diarrhea? 10 mg. 10 mg zinc given to 4-month-old child in the diarrhea. If less than 6 months, zinc dose given 10 mg. If more than 6 months, then zinc dose given 20 mg. तो आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ? बी. A 5-year-old child present to your PSC with complaint after diarrhea and unable to take feed or ORS. His
weight 17 kg. What is the amount of maintenance fluid required for 24 hours? यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फ्लूइड फार्मूला क्या है, 100:50:20. इफ़ 0 से 10 kg तक का बेबी रहेगा तो 100 ml पर kg फ्लूइड देंगे विथिन 24 आवर पर 24 आवर. इफ़ 10 to 20 kg का बेबी रहेगा तो 50 ml फ्लूइड पर kg पर 24 आवर देंगे. इफ़ मोर देन 20 kg का बेबी रहेगा और चाइल्ड रहेगा तो 20 ml पर kg पर 24 आवर देंगे. तो यहाँ पे कितना है, 17 kg है. 70 kg मीन्स कितना है, यह इतना 10 to 20 के बीच में आया. तो 17 को हम 10 + 7 लिख सकते हैं. 10 में कितना हुआ, 10 × 100 + 7 × 50. तो कितना हुआ, 1000 ml + 350 ml. तो टोटल आंसर कितना हुआ, 1350 ml फ्लूइड गिवन पर 24 आवर. तो आंसर कौन सा हुआ, सी. नेक्स्ट, a 7-month-old boy was brought with a history of 18 episodes of loose stool, 2 episodes of vomiting. The child is irritable but can drink eagerly. What is the best way to manage this child? History of the 18 episode of the loose stool or 2 episode of vomiting, and child has irritable but can drink eagerly and orally. If 2 episode vomiting and 18 episode loose stool means patient dehydrated. Then if drink eagerly water, then give ORS 75 ml over 4 to 6 hour. तो आंसर कौन सा हुआ यहाँ पे, सी. नेक्स्ट, a 6-year-old child weighing 12 kg has the urinary output 0.4 ml per kg per hour in last 12 hours. Which stage of the staging of acute kidney injury does the child belongs to? यहाँ पे देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, यूरिन आउटपुट लेस दैन 0.5 ml per kg per hour for more than 6 hours. स्टेज 2 में क्या होता है, लेस दैन 0.5 ml per kg per hour for more than 12 hours. स्टेज 3 में क्या होता है, यूरिन आउटपुट लेस दैन 0.3 ml per kg per hour for more than 24 hour और एनुरिया मोर देन 12 आवर. तो यहाँ पे देखिए 0.4 ml पर kg पर आवर लास्ट 24 आवर है. तो लेस दैन 0.5 ml से नीचा हुआ 0.4. तो आंसर कौन सा हुआ, बी. नेक्स्ट, a male infant was brought to the emergency pediatric unit with abdominal distension. There was history of recurrent urinary tract infection. On examination, he was found to have urinary infection. Imaging show bilateral hydronephrosis. What is the diagnosis? Bilateral hydronephrosis means etiology present below the urinary bladder. Etiology present below the urinary bladder. And if etiology present below the urinary bladder, its leading cause is posterior urethral valve. Our leading cause of the posterior urethral valve causes trabeculated bladder
and vesico-urethral reflex, vesico-urethral reflex। यहाँ पे देखिए बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स क्या हुआ, इटियोलॉजी बिलो द यूरिनरी ब्लैडर है, और बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस बिलो द etiology below the urinary bladder leading cause of the posterior urethral valve and its causes the trabeculated blockage and vesico-urethral reflex, trabeculated bladder। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, posterior urethral valve। A 5-month-old baby has respiratory rate 58 per minute and chest in drawing. The baby has not been able to feed for last 10 hours. What is the best management? यहाँ पे देखिए बेबी हैज़ नॉट बीन एबल टू फीड फॉर लास्ट 10 आवर मीन्स डेंजर साइन पॉजिटिव है, डेंजर साइन पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, सेवियर निमोनिया। और सेवियर निमोनिया में क्या देंगे, आईवी एंटीबायोटिक देंगे और हायर सेंटर में रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन एंड रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। A 1.5-year-old child present with a single episode of wheeze and breathing difficulty. Chest X-ray was done and it showed the bilateral infiltration. Which organism is the most commonly responsible? Wheeze and breathing difficulty and hyperinfiltration, bilateral hyperinfiltration, suggestive of the obstructive airway disease, and most common agent of the obstructive air disease in infant respiratory syncytial virus। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। A 7-year-old child present with the short stature on the biochemical examination, growth hormone level are elevated with the very low level of IGF-1. Which of the following could be the possible defect in this child? यहाँ पे देखिए very low level of IGF-1 due to the growth hormone receptor deficiency। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डिफिशियंसी के कारण IGF-1 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो आंसर कौन सा हुआ, डी। A 3-week-old boy was brought to the pediatric OPD with yellowish discoloration of skin, hypotonia. On the examination, the baby also has a large protruded tongue and umbilical hernia. What of the following would be the initial step in evaluation of the clinical condition? यहाँ पे देखिए yellowish discoloration of skin means jaundice and large protruded tongue seen in the congenital hypothyroidism। और congenital hypothyroidism में क्या होता है, सीरम TSH लेवल एलिवेटेड होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी। A 1-year-old boy present with hemathriosis of left knee after a history of fall. Deficiency of which factor can lead to the following condition? If trauma history with hemathriosis or joint bleeding is a suggestive of the hemophilia A और B, और हेमोफिलिया is due to deficiency of factor 8। तो आंसर कौन सा हुआ, डी। A boy with history of the frequent fracture presented with the blue sclera. What could be the diagnosis? If multiple fracture associated with blue sclera is the suggestive of the osteogenic imperfecta। तो आंसर कौन सा हुआ, सी।
The image was below show the female baby with a rash of face perineal area. What would be the underlying deficiency possible for this rash? यहाँ पे देखिए रैश ऑन द फेस और पेरिनेल एरिया इज सजेस्टिव ऑफ द एक्रोडर्माटाइटिस इंट्रोपैथिका। एक्रोडर्माटाइटिस इंटीरोपैथिका एक्रोडर्माटाइटिस इंटीरोपैथिका ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। तो आंसर कौन सा हुआ? डी।